नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम आपको जेंडर के प्रकार बताएंगे। जेंडर चार प्रकार के होते हैं। एक तो मस्क्यूलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले जो मस्क्यूलाइन जेंडर होता है जिसको पुल्लिंग कहा जाता है, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं, और कॉमन जो जेंडर होता है वो उभयलिंग होता है, और न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग होता है। तो आज हम आपको सबसे पहले मस्कुलाइन तथा फेमिनाइन जेंडर के बारे में बताएंगे। तो मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग होता है जिसके अंतर्गत पुरुष के बारे में बात की जाती है, और फेमिनाइन होता है स्त्रीलिंग जिसमें स्त्रियों के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले है निफ्यू, NEPHEW। निफ्यू क्या होता है? निफ्यू को कहते हैं भतीजा। NIEC नीस होती है, नीस होती है, इसको कहते हैं भतीजी। हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड होता है पति। वाइफ होती है पत्नी। तो हस्बैंड का जो जेंडर बनेगा वाइफ, WIFE वाइफ यानी होती है पत्नी। MAN मैन यानी होता है पुरुष, और वुमेन जो इसकी होती है स्त्री। WOMAN वुमेन यानी होता है स्त्री। UNCLE अंकल होता है चाचा। तो चाचा का हिंदी में इसको जेंडर जो होगा इसका वो होगा आंट। AUNT आंट होती है चाची। BROTH ब्रोडर, BROTH या ब्रोडर होता है भाई। सिस्टर होता है बहन। SIST या सिस्टर यानी होती है बहन। SON सन यानी होता है पुत्र। SON सन, सन यानी होता है पुत्र। डॉटर, DAUGST डॉटर यानी होती है पुत्री। DAUGST या डॉटर यानी होती है पुत्री। SAR सर, सर यानी होता है महाशय, और महाशय का वो होता है स्त्रीलिंग महाशया। तो इसको बोला जाएगा इंग्लिश में मैडम, MADAM। और बैचलर, BACHELOR बैचलर होता है कुंवारा लड़का। MAIDSPINST या स्पिनस्टर होती है कुंवारी लड़की। तो आपने इस प्रकार के जो शब्द हैं पढ़ रखे होंगे। आप एक बार मेरा मन करा कि इन शब्दों को थोड़ा रिपीट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बार बार इन शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे तो ये हमारे दिमाग में लंबे समय तक बने रहेंगे। इस कारण से मैंने ये जो शब्द हैं बहुत पुराने शब्द हैं, अच्छी तरीक़ा से इन्हें आप इनका बच्चा जानता है इन शब्दों को, क्योंकि ये जो शब्द पढ़े जा रहे हैं आज से 10 तक की क्लास में हम सभी ने अच्छी तरीक़ा से पढ़ रखे हैं। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि कुछ शब्दों को हम भूल चुके हैं, तो फिर मैंने एक बार फिर से PDF लेके आप सभी को पढ़ाना चाहा। इसलिए आप थोड़ा इनको अच्छे तरीक़ा से याद करें, लिखें। अगर लिखना चाहते हैं तो हमारा PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले बैचलर, BACHELOR बैचलर होता है कुंवारा लड़का। तो कुंवारा लड़का का हिंदी में होता है कुंवारी लड़की। तो MAID मेड या स्पिनस्टर, SPINST या स्पिनस्टर होती है कुंवारी लड़की। BUL बुल, BULL बुल होता है क्या? बैल। और बैल का क्या होता है? गाय। COW काऊ यानी होता है गाय। COCK कॉक यानी होता है मुर्गा। HEN हैन यानी होती है मुर्गी। BOAR बोहर यानी होता है स्वर। SOW सु यानी होती है सु यानी होती है स्वेरी, स्वेरी। तो स्वर स्वेरी। डॉग होता है कुत्ता। DOG डॉग यानी होता है कुत्ता। BITCH बिच यानी होती है कुट्टी या फिर कुटिया। MON के मोंक, मोंक को बोला जाता है मेहंट। NUN नन, नन यानी होती है मेहंट ननी, मेहंट ननी। किंग होता है राजा। क्वीन यानी होती है रानी। KING किंग यानी राजा। QWEN क्वीन यानी होती है रानी। विधवर, WIDOWER विधवर होता है विधवा। और विडुव होती है विधवा। BIDOW विधवा। तो विधवर और विधवा किसे कहते हैं? कि जिसका पति मर गया हो वो होती है विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विडो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई होती है वो होता है विडो, और जिसका पति मर गया हो होती है विधवा। तो ब्राइड ग्रूम, BRIDGR ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, और ब्राइड होती है दुल्हन। तो दूल्हा दुल्हन तो आप सभी जानते हैं, इसको कोई बताने वाली विशेष बात नहीं है। जेंटलमैन, GENTLEMAN जेंटलमैन होता है भद्र पुरुष। LADY लेडी होती है महिला।
LED लेड होता है, लेड होता है LED, लेड होता है लड़का, LASSS लॉस लड़की, लॉस मत समझो इसमें, उसको समझना लास, लास लास होती है लड़की। अब हमारा अगले जो शब्द है उन सभी शब्दों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले है, थोड़ा यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन आपको मैं बता दूँगा। आप सबसे पहले आप सभी से निवेदन ये है कि इन शब्दों को बार बार पढ़ें तथा बार बार पढ़ें इन शब्दों को, ताकि आपके दिमाग में बने रहें, क्योंकि कभी कभी परीक्षा के टाइम पे भ्रमण, एक समय मतलब परीक्षा के टाइम पे क्या है, हमारे जो दिमाग है कन्फ्यूजन की स्थिति है, भ्रमित हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए इन शब्दों को बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। एलोविया लवर, लवर होता है प्रेमी, और बी लव्ड, BELOVED, बी लव्ड होती है प्रेमिका। विजार्ड, WIZARD, विजार्ड होता है जादूगर, WITCH विच, ये होती है जादूगरनी। STAG स्टेज यानी होता है स्टेग रन, और हिंड यानी होती है हिरनी। और PA पापा यानी होता है पिताजी, मम्मा होती है माता। एलोड आदि, लॉर्ड या तो होता है स्वामी, LADY लेडी होती है स्वामिनी। GANDR जेंडर होता है, GANDR जेंडर नर हंस, और गोज होती है मादा हंस। तो आप इससे पहले पढ़ रहे थे जेंडर, GENDR जेंडर ये होता है लिंग, लेकिन ये जो जेंडर है GANDR ये होता है नर हंस, और GOO ऐसी गूंज होती है मादा हंस। उसके बाद हमारा अगला शब्द है EARL, EARL ये होता है सामंत, और इधर COUNTESS ये होती है सामंत की पत्नी। DRA की दृक होता है, DRA की दृक होता है नर बतख, और DUC के दक, आप दक का तो स्पेलिंग आप सभी जानते हैं, DUC के दक क्या होती है मादा बतख होती है वो, और DRA की दृक होता है नर बतख। COLT कॉल्ट होता है घोड़े का बछड़ा, और FILLY फीली ये होती है घोड़े की बाछी। मतलब एक तरीका से समझो पाड़ा पाड़ी। COLT कॉल्ट यानी होता है घोड़े का बच्चा, और FILLY फिली होती है घोड़े की बच्ची। BUC के बक ये होता है नर खरगोश, और तथा DOE ये होता है मादा खरगोश। FOX फॉक्स होती है लोमड़ी, और VIXEN विक्सन होती है मादा लोमड़ी। RAM रम यानी होता है रम यानी होता है भेड़ा। तो आप इसको RAM इसको राम ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेलिंग का काम कर रहा है, इसलिए ये है RM रम यानी होता है भेड़ा, और EWE यानी होती है भेड़ी। HORAC हॉर्स यानी होता है घोड़ा, MARE मेयर यानी होती है घोड़ी, और PRINC प्रिंस होता है राजकुमार, और प्रिंसेस होती है राजकुमारी। PRINCESS लास्ट में SS लगाने से राजकुमारी बनता है। उसके बाद LION लॉयनियन होता है शेर, लॉयनियन होता है शेर, लॉयनियन यानी होती है शेरनी। POET पोइट यानी होता है कवि, पोइटेस यानी होती है कवयित्री। POETESS पोइटेस यानी होती है कवयित्री। हेयर यानी होता है उत्तराधिकारी, हेयर यानी होता है उत्तराधिकारी। AUTHOR ऑटर यानी होता है लेखक, ऑथ्रेस AUTHORE ऑथ्रेस यानी होती है लेखिका। BARON बैरोन होता है सामंत, और बैनोस होती है सामंत की पत्नी। COUNT काउंट होता है सामंत, और काउंटेंस COUNTE काउंटेंस सामंत की पत्नी। GIANT जायंट होता है राक्षस, GIANTESS जायंटेस होती है राक्षसनी। होस्ट यानी होता है मेजबान, होस्टेस होती है महिला मेजबान। JEW जेहू यानी होता है यहूदी, जोवेश यानी होता है यहूदिन। मैनेजर होता है प्रबंधक, MANAGERE मैनेजर से होती है मैनेजरे से होती है प्रबंधिका। MAYOR मेयर रहता है महापौर, और मेयर्स MAYORE मेयर्स होते हैं महिला महापौर। PATRON पैट्रॉन होता है संरक्षण, और पैट्रोनेंस से होती है संरक्षिका। PRR पीहर होता है सामान, PRR पीहर होता है सामान। इधर होता है पीरे सामंत की पत्नी।
PRIST प्राइस्ट होता है पुजारी। तो पुजारिन के लिए जो इस्तेमाल होगी इंग्लिश जो है उसका फेमिनाइन जो मतलब स्त्रीलिंग होगी प्राइटिस्टेस, PRISD प्राइटिस्ट होती है पुजारिन। प्रोफेट होता है पैगंबर, PROPHET प्रोफेट होता है पैगंबर। और प्रोफेटस, PROPHET प्रोफेट पैगंबरी। SHEPHERD शेफर्ड होता है गडरिया। और शेफर्ड रेस होती है गडेरिन, गडेरिन। SHEPHERD शेफर्डिन होती है गडेरिन। STEWARD स्टेवार्ड होता है भंडारी। और स्टेवार्डेस होती है भंडारन। विस्काउंट होता है अंग्रेजी उपसामंत, BISUUNT विस्काउंट होता है अंग्रेजी उपसामंत। और BISUUNT विस्काउंट अंग्रेजी उपसामंत। एक्टर होता है अभिनेता, एक्ट्रेस होती है अभिनेत्री। मास्टर होता है स्वामी। और मिस्ट्रेस होती है MISTRESS मिस्ट्रेस क्या होती है स्वामिनी। मास्टर शिक्षक भी होता है और मिस्ट्रेस क्या होती है शिक्षिका भी होती है। एक मास्टर लड़का को भी बोला जाता है, MASTR मास्टर लड़का को बोला जाता है। और मिस लड़की को बोला जाता है विशेष प्रयोग के तौर पर। टाइगर होती है बाघ और टाइग्रेस होती है बाघन, TIGRESS टाइग्रेस बाघन। EMPEROR एम्पेरोर, एम्पेरोर होता है सम्राट। और एम्प्रेस होती है सम्राज्ञी। BENEFACTOR बेनिफैक्टर होता है पुरुष दान दाता। और बेनिफैक्टर्स होते हैं महिला दान दाता, BENEFACTOR बेनिफैक्टर्स महिला दान दाता। CONDUCTOR कंडक्टर क्या होता है बस ट्राम का परिचालक। और कंडक्ट्रेस होती है परिचालिका, CONDUCTOR कंडक्टर परिचालिका। ENCHANTER एन्चांटर होता है जादूगर। और एन्चांट्रेस होती है जादूगरनी, ENCHANTER एन्चांट्रेस होती है जादूगरनी। और मैंने आपको पहले बताया था विजार्ड और विच, ये भी जादूगर जादूगरनी होते हैं। तो आप सभी को इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से हमने आज जो PDF लिया है उसके माध्यम हमने आप सभी को ये जो शब्द हैं विशेष इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनका अर्थ बताने में असमर्थ हो जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए हमने ये आपका PDF के माध्यम से समझाया। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारी कल क्लास होगी और इसी के साथ आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें और पूरा देखने के बाद कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।